हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी 15 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 जून, बी 12 जून, सी 11 जून या डी 13 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जून को। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024, तो कब और कैसे हुई थी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने की शुरुआत? तो दुनिया भर में हर साल 12 जून का दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इसका मकसद क्या है? बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी में जो लगे बच्चे हैं उनको रोकना, ये इसका उद्देश्य है। और इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन से ई दीप सिंह, बी मनोज पांडे, सी उपेंद्र द्विवेदी या डी दिनेश त्रिपाठी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी जो कि नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जो है वो सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव जो है नियुक्त किया गया है। और पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन जो है वो विप्रो के नए COO बने हैं। विदाशिशा नोंगरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन से ए इटली, बी UAE, सी कनाडा या डी जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे। तो दुबई जो है वो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा जो है वो दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की है? ऑप्शन से ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ में साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण जो है वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष टॉप पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन से ए गायक, बी अभिनेता, सी सरोज वादक या डी मीडिया दिग्गज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है सरोज वादक। ये है राजीव तारानाथ जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये एक सरोज वादक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? ऑप्शन से ए थाईलैंड, बी चीन, सी आइसलैंड या डी भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसलैंड। तो आइसलैंड जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत का स्थान 129वां रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। भारत के पड़ोसी देशों का स्थान ग्लोबल इंडेक्स में देख लेते हैं। तो भारत का तो रहा 129वां स्थान, ठीक है, और बांग्लादेश का रहा
99वां स्थान, नेपाल का 170वां स्थान, श्रीलंका का 122, भूटान का 124 और पाकिस्तान का स्थान 145 रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन से ए सीमा चौधरी, बी प्रेम प्रभाकर, सी आरती भदौरिया या डी मेघना अहलावत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम प्रभाकर। ये हैं प्रेम प्रभाकर जो कि SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? ऑप्शन से ए इजराइल, बी इराक, सी जापान या डी अमेरिका। तो जिमैक्स जो है वो इंडिया और जापान के बीच में एक संयुक्त एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसका 8वां चरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। तो भारत और जापान के बीच में एक समुद्री अभ्यास है जिमैक्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है, जापान में 1000 वर्ष पुराना है सोमेनसाई महोत्सव जो है वो समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन जो है वो पूरा करेगा। इसरो जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। और जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? ऑप्शन से ए फ्रांस, बी बेलारूस, सी वेनेजुएला या डी स्लोवाकिया। तो रूस और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन से ए अल्कराज डैनियल, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स वर्स्टपन या डी सिनिको सेंच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टपन। ये हैं मैक्स वर्स्टपन जिन्होंने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, मैक्स वर्स्टपन ने मेडी संघाई ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती हैं। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टपन ने जीती हैं। और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मांको बेंचजी ने जीती है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कोलोस सेंच ने जीता है। मैक्स वर्स्टपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उस जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन से बांग्लादेश, बी रूस, सी जापान या डी श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल है वॉकर उस जमान जो कि बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन से ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी गुजरात या डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा की। तो मोहन चरण मांझी जो है ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। और ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और ओडिशा की रेड आंट चटनी है काई चटनी को GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को लौटाएगी? ऑप्शन से ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि UK में है, जहाँ से चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति लौटाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, यह मूर्ति संत तिरुमंगलई अलवार की है जो 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमंगलई अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवर संतों में से अंतिम संत थे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन सी चीन, बी इटली, सी रूस या डी भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस में। अब ये है ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये है ब्राज़ील, रसिया है, ठीक है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये याद रखना आप, 5 देश इसमें शामिल होते हैं और ये अभी रूस में आयोजित की गई है इसकी बैठक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वां ब्रिक्स शिखर बैठक में 6 देशों हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना ने समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से ही समूह के सदस्य थे। रूस ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ऑप्शन सी 2026, बी 2025, सी 2027 या डी 2028। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025। तो संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इन क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।